वेलकम एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल प्लेटिनम स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सही तरीके से इंग्लिश पढ़ना लिखना और इंग्लिश बोलना सीखने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको अभी तक इंग्लिश पढ़ना लिखना या इंग्लिश बोलना नहीं आता है तो हो सकता है हमने कुछ गलत तरीकों का यूज किया हो। ओके, क्योंकि कई सारे तरीके अभी आपके सामने हैं जिन तरीकों से इंग्लिश कभी सीखा ही नहीं जा सकता है। जैसे देख लीजिए, सबसे पहले सेंटेंस हमने क्या लिख करके रखा है, द रॉन्ग वे टू लर्न इंग्लिश। देखिए, द रॉन्ग रॉन्ग मीन्स क्या होता है, गलत। वे, WAY, वे का मतलब होता है रास्ता। द रॉन्ग वे मीन्स गलत रास्ता या गलत तरीका। टू लर्न इंग्लिश, टू लर्न मीन्स सीखने के लिए, इंग्लिश मीन्स होता है अंग्रेजी। यानी कि ये सारे तरीके हमारे पास जो है वो इंग्लिश सीखने के गलत तरीके हैं। यानी इन तरीकों से इंग्लिश सीखी नहीं जा सकती है। कुछ टाइम के लिए टेम्पररी अगर आप सीखना चाहते हैं, 1 दिन 2 दिन के लिए, तो आसानी से आप सीख सकते हैं। बट परमानेंट आपको अपना प्रोफेशन बनाना है, उसमें आपको आगे तक जाना है, तो फिर ये सारे तरीके गलत हैं। देखिए कौन कौन से तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है न्यूज़पेपर का, कि न्यूज़पेपर पढ़ करके और उससे हम इंग्लिश सीख पाएंगे, जो कि गलत है दोस्तों। उससे हम केवल वर्ड मीनिंग सीख सकते हैं, नए नए वर्ड सीख सकते हैं जो अभी चल रहे हैं, ट्रेंड में है, यूज हो रहे हैं। ओके, बट इंग्लिश बोलना नहीं सीख सकते। इंग्लिश बुक्स, दोस्तों इंग्लिश की बुक्स से हम सेंटेंस भी सीख सकते हैं। ओके, सेंटेंस मेकिंग सीख सकते हैं, लेकिन इंग्लिश बोलना नहीं सीख पाएंगे। ओके, इसके बाद सेंटेंसेस। दोस्तों, कई बार आपने सुना होगा कि आप सेंटेंस याद कर लीजिए, सेंटेंस 1000 2000 सेंटेंस अगर आप याद कर लेते हैं तो आप इंग्लिश बोल पाएंगे। बट दैट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि जरूरी नहीं कि वो सेंटेंस आपके अकॉर्डिंग सेट होगा। ओके, जहां पे आपको बात करना है, जहां पे आपको काम करना है, वो सेंटेंस फिट हो ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, चौथा तरीका है मूवीज का। दोस्तों, आपको तो पता होगा कि मूवीज की दुनिया ही अलग होती है, उनकी बातें अलग होती हैं। बस हम ये सीख सकते हैं उनका बोलना सुन करके किस फ्लो में इंग्लिश में बात की जाती है। ओके, कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे थोड़ा सा ठहरना है, कहाँ पे ज्यादा जोर देना है, कहाँ पे ज्यादा स्पीड बोलना है, ये सीख सकते हैं। ओके, बट प्रॉपर इंग्लिश नहीं सीख सकते। इसके बाद आती है बात ग्रामर की। दोस्तों, इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर की कोई जरूरत नहीं होती है। ओके, ग्रामर उस भाषा को अच्छे से बारीकी से समझने के लिए जो राइटर है उनके लिए ग्रामर जरूरी होता है। बट हमें बोलना है, लैंग्वेज लर्निंग करना है, तो ग्रामर की कोई जरूरत नहीं है। ओके, इसके बाद है प्रैक्टिस। आपने हर जगह सुना होगा कि बस आप प्रैक्टिस कीजिए। कैसे प्रैक्टिस करें दोस्तों, जब हमें बोलना आएगा नहीं तो हम क्या बोलेंगे। ओके, हमें सेंटेंस बनाना नहीं आएगा, पता नहीं होगा किस वे में बात करना है, हम किस चीज की प्रैक्टिस कर लेंगे। ओके, तो आज हम सीखने वाले हैं बेस्ट वे, सबसे अच्छा तरीका इंग्लिश सीखने के लिए। देखिए, बेस्ट वे मीन्स सबसे अच्छा तरीका, सबसे अच्छा रास्ता। टू लर्न, टू लर्न मीन्स होता है सीखना, इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश बोलना। मैं केवल इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूं, इंग्लिश स्पीकिंग, यानी कि इंग्लिश बोलने के लिए जो सबसे बेस्ट वे है वो हमारे पास क्या है। तो सबसे पहला होता है लेटर। दोस्तों, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे पहले हमें उसके लेटर्स को सीखना होता है। लेटर्स को हिंदी में अक्षर बोलते हैं। ओके, अब देखिए, इंग्लिश अल्फाबेट में आपको पता होगा 26 लेटर्स होते हैं। इन सबको मैं एक्सप्लेन करूंगा, हर एक के बारे में आपको डिटेल में बताते चलूंगा। ओके, इसके बाद बनता है वर्ड। जब हम लेटर्स को मिलाते हैं तो बन के आता है वर्ड। ओके, और वर्ड को बोलते हैं शब्द। हमने लेटर देख लिया, वर्ड देख लिया। वर्ड के बाद बन के आता है फ्रेज। फ्रेज का मतलब क्या होता है, वाक्यांश। क्या होता है, वाक्यांश, यानी वाक्य का एक टुकड़ा होता है, उसका एक हिस्सा होता है। ओके, अब ऐसा नहीं कि हम उसे सेंटेंस में ही यूज करेंगे, विदाउट सेंटेंस भी यूज कर लेते हैं। ओके, इसके बाद चंक्स। दोस्तों, चंक्स भी कुछ अधूरे सेंटेंस होते हैं। ओके, जिसमें या तो सेंटेंस कभी कभार होता है या नहीं होता, लेकिन पूरा सेंस वहां से निकल करके नहीं आता है। ओके, तो फ्रेज काफी छोटा होता है और चंक उससे बड़ा होता है, लेकिन पूरा सेंटेंस वो भी नहीं होता। उसके बाद आते हैं सेंटेंसेस। सेंटेंस का फॉर्मेट सीखना, सेंटेंस को हिंदी में वाक्य बोलते हैं। ओके, चंक्स के बाद में सेंटेंस सीखना है। या चंक्स और सेंटेंस को अगर सेम भी रखते हैं तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ओके, क्योंकि इनमें ज्यादा डिफरेंस आपको समझ नहीं आएगा। इसके बाद सेंटेंस मेकिंग, हमें खुद से सेंटेंस बनाना है। दोस्तों, अगर आप कुछ दिन पहले से क्लास ले रहे हैं तो आपको पता होगा कि अपने हर क्लास में
मैं आपको सेंटेंस बनाना सिखाता हूँ। एक ही सेंटेंस से लगभग 20 से 25 सेंटेंस मैं खुद बना के दिखाता हूँ। उसके बाद आप जितने चाहे सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, इसके बाद होती है लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या होती है? भाषा। और लैंग्वेज का यूज करते हैं बात करने के लिए, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, सामने वाले को बताने के लिए। ओके, तो इन सब चीजों को हम समझने वाले आज की क्लास में। अभी अगर आपको लगता है कि इंग्लिश सीखना आपके लिए जरूरी है तो क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, सो चलिए सबसे पहले हम सीखते हैं लेटर्स को। ओके, अभी मैंने आपसे बोला कि इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। कितने? 26 लेटर्स होते हैं। ओके, ए टू जेड हमने पढ़ा किस तरीके से? ए बी सी डी, इस तरीके से पढ़ा। लेकिन ये हमारे पढ़ने का ही तरीका गलत था, क्योंकि इस तरीके से उच्चारण तो कहीं पर होता ही नहीं है। क्या कभी आपने सुना कि हम बी को बी बोलते हो? नो। ये जो ए लिखा है इसको हम पढ़ते हैं आ। जब पढ़ने की, उच्चारण करने की बात करें तो इसको हम पढ़ते हैं आ। यहां पे जो बी लिखा है ना, इसका उच्चारण करते हैं बा। क्या करते हैं? बा। ये जो सी लिखा है इसको कभी कभार हम सा बोलते हैं, कभी कभार का बोलते हैं, या सी के साथ अगर एच आ जाता है तो उसको हम चा बोलते हैं। ओके, तो 3 तरीके से इसका उच्चारण होता है। डी को ड बोलते हैं, या कि हम द बोल सकते हैं, द में भी इसका यूज किया जाता है। ओके, इसके बाद ये जो ई है ना, इसको ए पढ़ते हैं। क्या? ए पढ़ते हैं, हमेशा ए की मात्रा की तरह यूज होता है, इसको हम ई पढ़ सकते हैं। ओके, एफ, इसको एफ नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है? फ। हमेशा इसका फ की तरह ही यूज होता है। ओके, अब देखिए जी, जी को कभी कभी हम ग पढ़ते हैं और कभी कभी इसको जा भी पढ़ते हैं। ओके, अब देखिए इनको रीडिंग के अलग अलग रूल्स है। हर एक चीज आपको समझाया जाएगा कि किस केस में इनका उच्चारण बदलता है। कुछ लेटर्स ऐसे हैं जिनका मल्टीपल उच्चारण होता है। ओके, इसके बाद जो एच लिखा है हमने, जिसको आज तक एच पढ़ा है, वो एक्चुअल में हा होता है। ओके, और जो आई है इसको आई नहीं पढ़ना है, इसको ई पढ़ना है। देखिए आई जब सिंगल होता है कहीं पे, क्या बोलते हैं ना, आई एम गोइंग, तो इसको हम आई ही पढ़ते हैं। लेकिन आई केवल तब पढ़ते हैं जब ये सिंगल होता है। अगर किसी वर्ड में सेट हो रहा है तो फिर वहां पे इसको हम आई नहीं पढ़ते हैं। ओके, अब यहाँ पे जे लिखा है, जे को हम पढ़ते हैं ज। के को पढ़ते हैं का। एल, एल को पढ़ेंगे ला। एम, एम को पढ़ना है मा। एन, और एन को पढ़ना है ना। ओ का उच्चारण ओ की तरह करेंगे, या कभी कभी अ की मात्रा बनती है। ओके, पी को पा पढ़ते हैं। क्यू को क्वा, क्या पढ़ते हैं? क्वा, आधा का और वा। आर को रा पढ़ते हैं। एस को स। टी को ट। यू को आ, ये आ की मात्रा बनाता है। ओके, वी को पढ़ते हैं व। डब्ल्यू को भी व। एक्स जो लिखा है ना, इसको आधा का और सा पढ़ते हैं। कभी कभार आधा ग और जा भी आता है। एक्स के भी कई सारे उच्चारणों के 3 से 4 है लगभग। वाई को पढ़ते हैं य, और जेड को पढ़ते हैं जा, ये वाला जा। ओके, तो ये हमने अभी सीखा कि इनका उच्चारण किस तरीके से करना है। दोस्तों, अब इससे हम इंग्लिश बोलना तो नहीं सीख सकते ना, लेकिन ये सबसे बेसिक चीज है। लेटर्स, लैंग्वेज की शुरुआत यहीं से होती है। अगर आप कोई भी लैंग्वेज सीखें, जरूरी नहीं कि आप इंग्लिश ही सीख रहे हो, कोई भी लैंग्वेज हो, आपको शुरुआत करना पड़ेगा उसके लेटर से ही। ओके, अब देखिए जब लेटर्स का कॉम्बिनेशन होता है, ओके, और एक मीनिंगफुल वर्ड बनता है, तो हम क्या बोलते हैं? वर्ड्स। यानी लेटर्स का एक ऐसा ग्रुप हो जिसका कुछ ना कुछ मीन्स निकले। ओके, कहीं ना कहीं हम उसका यूज कर सके, तो वो हमारा बन के आता है वर्ड। जैसे देखिएगा, वर्ड्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? शब्द। अभी RAM, इसको हम क्या पढ़ते हैं? राम। देखिए ये किसी का नाम है, तो ये हमारा वर्ड। RIYA, ये क्या लिखा है? रिया, ये हमारा वर्ड है, क्योंकि ये भी एक नाम है। GO, गो, गो मीन्स होता है जाना। गो मीन्स क्या होता है? जाना, ये वर्ब है। यानी कि अभी जितने वर्ड लिखे हैं ना, सबका कुछ ना कुछ मीन्स निकल के आएगा। ओके, अगर मीनिंगफुल है तो वो हमारा वर्ड है। जैसे COME, कम, कम मीन्स होता है आना या आओ, ऐसा बोल सकते हैं। टेक, टेक मीन्स होता है लेना। गिव, गिव मीन्स होता है देना। आई, आई मीन्स होता है मैं। देखिए आई अकेले लिखा हुआ है ना, फिर भी एक वर्ड की तरह काम करता है। ओके, जरूरी नहीं कि 2 या 4 हो, अगर मीनिंगफुल है। जैसे अगर हम एक की बात करें, ये लिखा रहता है ना आ, इसको हम क्या पढ़ते हैं? आ, ये भी हमारा एक वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है? एक। ओके, इसके बाद आता है वी, W और E, तो वी मीन्स होता है हम।
यू, YOU, यू मीन्स होता है तुम या आप। THEY, दे मीन्स होता है वे, जब ज्यादा लोग होते हैं, प्लूरल है ना, एक से ज्यादा होते हैं, तो वहां पे हम दे का यूज करते हैं। मी मीन्स होता है मुझे। अस मीन्स होता है हमें। थैंक्स मीन्स होता है धन्यवाद। सॉरी का मतलब क्या होता है? माफ कीजिए या मुझे अफसोस है ना? सॉरी का मतलब क्या होता है? अफसोस होना। प्लीज मीन्स होता है कृपया। यस मीन्स होता है हाँ। नो मीन्स होता है नहीं। ओके मीन्स होता है ठीक है। ये देखिए, अभी हमने सीखा वर्ड्स को। दोस्तों ये ऐसे वर्ड्स है ना, मैंने आपसे कई बार बोला कि अगर आपको अभी तक इंग्लिश बोलना नहीं आता है तो जो वर्ड्स आते हैं, छोटे छोटे वर्ड्स, आप उनको यूज करना शुरू कीजिए, तो आपके मन से डर निकलेगा। जैसे हमने थैंक्स बोलना सीख लिया, ये तो एक वर्ड ही है, ना तो फ्रेज है, ना तो चंक्स है, ना सेंटेंस हमने यूज किया। किसी ने हेल्प किया, हमने थैंक्स बोल दिया। हमसे छोटी सी गलती होगी, हमने सॉरी बोल दिया। ओके। या किसी से कोई काम निकलवाना है, रिक्वेस्ट करना है, तो हमने प्लीज का यूज कर लिया। प्लीज डू इट, प्लीज हेल्प मी, प्लीज कम हियर, प्लीज सपोर्ट मी। ओके। जवाब देना है यस और नो में। किसी ने आपसे पूछा कि आपने खाना खा लिया? यस। क्या आप सो रहे हैं? नो। क्या बिजी है? यस। क्या फ्री है? नो। ओके। तो इस तरीके से आप एक एक वर्ड का यूज कर सकते हैं। ओके का तो मैं खुद ही कई बार आपको यूज करता हूं वीडियो में ही। ओके, तो फिर से ओके निकल गया। ओके का मतलब क्या होता है? ठीक है। दोस्तों वर्ड्स को सीखने के बाद अब हमें सीखना फ्रेज, यानी कि जब एक से ज्यादा वर्ड मिलते हैं, लगभग 2 वर्ड के आसपास हो, ओके, तो ये क्या बनता है? फ्रेज। फ्रेज का मतलब होता है वाक्यांश, यानी कि वाक्य का एक टुकड़ा। ओके। सेंसफुल होता है, आप उतना बोल करके भी काम चला सकते हैं। जैसे देखिए, मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिखा रहा हूं। जैसे पहला फ्रेज हमारा है थैंक यू। आपने कई बार यूज किया होगा। ओके, किसी ने आपकी हेल्प की तो आप क्या बोलते हैं? थैंक यू। थैंक यू का मतलब होता है धन्यवाद। दोस्तों मैं आपको हिंदी भी लिख करके बता रहा हूं, ओके, ताकि आपको ये चीजें याद रहे। डोंट वरी, डोंट का यूज करते हैं किसी काम को मना करने के लिए, है ना। क्लासेस में हमेशा आपको समझाता हूं इसे सेंटेंस बना करके भी। वरी, और वरी का मतलब होता है चिंता करना। सो डोंट वरी, चिंता मत करो। डोंट वरी, चिंता मत करो। ओके। डोंट वरी, चिंता मत करो। टेक केयर, वैसे तो टेक का मतलब होता है लेना, ओके, और केयर का मतलब किसी के केयर करना, फिक्र करना, परवाह करना, ख्याल रखना। ओके। सो टेक केयर मीन्स ख्याल रखना। अब किसका ख्याल रखना है, ये जब हम सेंटेंस बनाएंगे तब पता चलेगा। ओके। जैसे बोलते टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपना ख्याल रखना, तो ये हमारा चंक्स बनेगा। ओके। ऑल राइट, ऑल का मतलब होता है सब, राइट होना मतलब ठीक होना, सही होना। ऑल राइट, सब ठीक है। ऑल राइट, सब ठीक है। ओके। इट्स ओके, देखिए इट में लगा इज तो बन गया इट्स, मिस ये है। ओके, ओके मतलब ठीक होना, इट्स ओके, ये ठीक है। या बोलते हैं चलो ठीक है, इट्स ओके, चलो ठीक है। नॉट एट, नॉट मिस होता है नहीं, एट मिस होता है अभी तक, यद्यपि। नॉट एट, अभी तक नहीं। नॉट एट, अभी तक नहीं। सॉरी फॉर इट, सॉरी का मतलब होता है अफसोस है, खेद है। फॉर मीन्स के लिए, इट मीन्स यही है इसके। सॉरी फॉर इट मीन्स इसके लिए अफसोस है। सॉरी फॉर इट, इसके लिए अफसोस है, या मेरे मन में इस बात का खेद है, इस बात का दुख है। राइट नाउ, अगर हम बोलते हैं नाउ, तो नाउ का मतलब अभी, यह अभी होता है, बट राइट नाउ का मतलब तुरंत अभी, इसी टाइम पर। राइट नाउ मीन्स अभी के अभी। राइट नाउ मीन्स अभी के अभी, तुरंत। ओके। ऑफ कोर्स, ऑफ मीन्स होता है का, वैसे तो कोर्स का होता है जो कोर्स चलता है, सिलेबस चलता है, बट ऑफ कोर्स का मतलब होता है बिल्कुल। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, बिल्कुल क्यों नहीं, ऑफ कोर्स, बिल्कुल, बेशक। आई अग्री, दोस्तों आई मीन्स होता है मैं, अग्री होना मतलब होता है सहमत होना। देखिए ये एक सेंटेंस की तरह भी काम करेगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस भी हो जाता है। ओके।
जैसे आई अग्री, मैं सहमत हूँ। आई अग्री, मैं सहमत हूँ। अब इसे फ्रेज में क्यों लिया गया? जैसे मैं क्या बोलता कि आई अग्री विथ यू, या आई अग्री विथ योर ओपिनियंस, मैं आपकी राय से अग्री हूँ, तो फिर ये हमारा एक फ्रेज का काम करता है। ओके, जैसे आई नो, आई मीन्स होता है मैं, नो, नो मीन्स जानता हूँ, सो आई नो मीन्स मैं जानता हूँ। ओके, अब ये आई नो मैं जानता हूँ सेंटेंस बन गया। या फ्रेज की तरह कैसे काम कर रहा है? आई नो यू, मैं आपको जानता हूँ। आई नो एवरीथिंग, मैं सब कुछ जानता हूँ। आई नो एवरी वन, मैं सभी को जानता हूँ। आई नो नथिंग, मैं कुछ नहीं जानता। तो इस तरीके से हमारा फ्रेज का काम करता है। ओके, आई डोंट नो, आई मीन्स मैं, डोंट मीन्स नहीं, नो मीन्स जानता। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, या मुझे नहीं पता। आई डोंट नो। ओके, एक्सक्यूज मी, देखिए एक्सक्यूज मी का कई जगह पे अलग अलग तरीके से यूज होता है। अब किसी का ध्यान अपनी तरह खींचना है ना, तो क्या बोलते हैं? एक्सक्यूज मी। जैसे आप जा रहे हैं, रास्ते में कोई खड़ा है, क्या बोलते हैं? एक्सक्यूज मी, वो थोड़ा सा साइड हो जाता है। ओके, या ऐसा बोल सकते हैं माफ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा। ओके, एक्सक्यूज मी, माफ कीजिएगा। आई थिंक सो, आई मीन्स मैं या मुझे, थिंक मीन्स सोचता हूं या लगता है, सो मीन्स ऐसा। आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है। आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है। आई गॉट इट, आई मीन्स मैं, गॉट इट का मतलब समझ गया। आई गॉट इट मीन्स मैं समझ गया। आई गॉट इट, मैं समझ गया। नो प्रॉब्लम, नो मीन्स होता है नहीं, प्रॉब्लम का मतलब कोई परेशानी हो, कोई समस्या हो, या कोई मुसीबत हो। क्या बोलते हैं? नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। ओके, दैट्स राइट, देखिए दैट में इज लगा, दैट्स मीन्स वो है, राइट, राइट का मतलब सही, दैट्स राइट, वो सही है। दैट्स रॉन्ग, रॉन्ग मीन्स क्या होता है? गलत। सो दैट्स रॉन्ग मीन्स वो गलत है। दैट्स रॉन्ग, वो गलत है। ओके दोस्तों, अभी तक हमने इस क्लास में सीखा है फ्रेज तक। ओके, लेटर सीखा, वर्ड सीखा, उसके बाद हमने फ्रेज सीखा है। ओके, अगर क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस आसान तरीके से इंग्लिश पढ़ना और इंग्लिश बोलना सीख सकें। ओके, क्योंकि आपके दोस्तों को भी अगर इंग्लिश बोलना आएगा, वो इंग्लिश सीखेंगे, तो आप आसानी से उनके साथ प्रैक्टिस कर पाएंगे। ओके, अब ऐसा नहीं कि आपको पढ़ना आता है, आप सेंटेंस बना लेते हैं, गए किसी के भी सामने बोलना शुरू कर दिए, हो सकता है उसे समझ ना आती हो, कैसे प्रैक्टिस हो पाएगी? क्या ही समझेगा वो आपको? ओके, सो अब हम सीखने वाले चंक्स। दोस्तों, ये चंक्स फ्रेज से थोड़े बड़े होते हैं। ओके, बट मीनिंग इनका भी कंप्लीट नहीं होता है। जैसे नाइस टू मीट यू, नाइस मीन्स होता है अच्छा, टू मीट मीन्स मिलना या मिलकर, यू मीन्स आप या आपसे। सो नाइस टू मीट यू मीन्स आपसे मिलकर अच्छा लगा। नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। ओके, हाउ हैव यू बीन, हाउ मीन्स कैसे, हैव यू बीन मीन्स आप थे, है ना? अगर प्रेजेंट की पूछना है तो आप कैसे हैं, हाउ आर यू। अगर पिछले समय की, बीते समय की, हाउ हैव यू बीन, आप कैसे थे। हाउ हैव यू बीन, आप कैसे थे। लॉन्ग टाइम नो सी, लॉन्ग टाइम मीन्स लंबे समय से, काफी समय से। नो सी, नो सी मीन्स दिखे नहीं, दिखाई नहीं दिए। लॉन्ग टाइम नो सी, काफी समय से दिखे नहीं। लॉन्ग टाइम नो सी, काफी समय से दिखे नहीं। दोस्तों, ये फ्रेज जैसा नहीं होता, फ्रेज से थोड़ा बड़ा होता है। ओके, बट ये कंप्लीट सेंस नहीं देता है। ओके, आई डोंट थिंक सो, आई मीन्स मैं, डोंट मीन्स नहीं, थिंक मीन्स सोचता, सो मीन्स ऐसा। आई डोंट थिंक सो, मैं ऐसा नहीं सोचता, या मुझे ऐसा नहीं लगता। आई डोंट थिंक सो, मैं ऐसा नहीं सोचता, या मुझे ऐसा नहीं लगता। आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता। डू यू नो वट आई मीन, देखिए डू यू नो, क्या आपको पता है वट आई मीन, कि मेरा मतलब क्या है। डू यू नो वट आई मीन, क्या आपको मेरा मतलब पता है। डू यू नो वट आई मीन, क्या आपको मेरा मतलब पता है।
अब मेरा मतलब होने का मतलब क्या होता है भाई? मिस, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्या उस बात का मतलब पता है? ओके, देन चंक्स के बाद हम सीखते हैं सेंटेंसेस को। ओके दोस्तों, कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो हमें याद ही कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो सेंटेंस हमें प्रिपेयर हो जाएंगे, हम उन्हें तैयार कर लेंगे, तो आसानी से हम नए नए सेंटेंस भी बना पाएंगे उन्हीं की हेल्प से। ओके, क्योंकि कुछ सेंटेंस तो हमारे पास होने चाहिए ना, जिनकी हेल्प से हम आगे बढ़ेंगे, सेंटेंस बनाएंगे। सो हाउ आर यू, हाउ मीन्स कैसे, आर मीन्स हैं, यू मीन्स आप। सो हाउ आर यू, आप कैसे हैं? हाउ आर यू, आप कैसे हैं? व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट मीन्स क्या, आर मीन्स हैं, यू मीन्स आप, डूइंग मीन्स कर रहे। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं? व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं? वेयर आर यू गोइंग, वेयर दोस्तों, वेयर मीन्स होता है कहाँ, जगह के बारे में, प्लेस के बारे में पूछने के लिए वेयर का यूज करते हैं। आर मीन्स हैं, यू मीन्स आप, गोइंग, गो का मतलब होता है जाना। सो वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं? वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं? आई एम गोइंग होम, आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, गोइंग मीन्स जा रहा, होम, होम मीन्स होता है घर। आई एम गोइंग होम, मैं घर जा रहा हूँ। आई एम गोइंग होम, मैं घर जा रहा हूँ। आई एम गेटिंग रेडी, आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, गेटिंग रेडी, गेट का मतलब होना, तो गेटिंग रेडी तैयार हो रहा हूँ। आई एम गेटिंग रेडी, मैं तैयार हो रहा हूँ। दोस्तों ये ऐसे सेंटेंस है ना जो हमारे डेली लाइफ में सबसे ज्यादा यूज होते हैं, तो ये सेंटेंस हमें प्रिपेयर कर लेना चाहिए। ओके, आई एम गोइंग टू वर्क, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, टू वर्क मीन्स काम करने या काम पर। आई एम गोइंग टू वर्क, मैं काम पर जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू वर्क, मैं काम पर जा रहा हूं। ओके, देन आई एम वेरी बिजी टूडे, आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूं, वेरी मीन्स बहुत, बिजी का मतलब होता है व्यस्त होना। ओके, वही अगर खाली होते हैं, फुर्सत होते हैं, तो क्या बोलते हैं कि फ्री है। टुडे मीन्स होता है आज, आज को बोलते हैं टुडे, आज रात को बोलते हैं टुनाइट। ओके, जो कल आने वाला है उसको बोलते हैं टुमारो, और जो कल बीत गया उसको बोलते हैं यस्टरडे। ओके, सो आई एम वेरी बिजी टुडे मीन्स आज मैं बहुत व्यस्त हूं, आज मैं बहुत व्यस्त हूं। ओके, आई विल कॉल यू लेटर, आई मीन्स मैं, विल कॉल, अब देखिए कॉल का मतलब बुलाना भी होता है और सिंपली फोन कॉल करना भी होता है। सो आई विल कॉल, मैं कॉल करूंगा, यू मीन्स आप या आपको, लेटर, और लेटर मीन्स होता है बाद में। आई विल कॉल यू लेटर, मैं आपको बाद में कॉल करूंगा। आई विल कॉल यू लेटर, मैं आपको बाद में कॉल करूंगा। ओके दोस्तों, अभी हमने सीखे सेंटेंसेस। सबसे पहले हमने लेटर देखा, ओके, एक एक अक्षर के, उसके बाद वर्ड देखा, एक से ज्यादा अक्षर जब मिलकर के मीनिंगफुल वर्ड बनाते हैं। ओके, उसके बाद हमने फ्रेज सीखे, जब लगभग एक या दो वर्ड होते हैं, कुछ सेंस देते हैं, जिनको हम आसानी से बोल सकते हैं स्पोकन में यूज करने के लिए। उसके बाद चंक्स, जो कि सेंटेंस और फ्रेज के बीच का होता है। उसके बाद हमने सेंटेंस सीखा। अब हम सीखने वाले हैं सेंटेंस मेकिंग, यानी कि सेंटेंस बनाना। ओके, और मुझे लगता है कि इंग्लिश सीखने का जो सबसे अच्छा पार्ट है वो सेंटेंस मेकिंग का ही होता है। एक बार हमें सेंटेंस बनाना अगर आ जाता है तो फिर आसानी से हम सेंटेंस प्रिपेयर करते रहेंगे और इंग्लिश में बातें करते रहेंगे। फिर हमें सेंटेंस याद नहीं करना पड़ेगा जो अभी तक करना पड़ता है। सो सेंटेंस मेकिंग मीन्स सेंटेंस बनाना। देन गुड मॉर्निंग, देखिए हमने सबसे पहले क्या यूज किया, गुड मॉर्निंग। ये एक छोटा सा फ्रेज है, एक पैराग्राफ टाइप में चलेगा। ओके, आपको समझाएंगे क्या क्या यूज हो रहा है इंग्लिश बोलने के लिए। से गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग का मतलब क्या होता है, सुप्रभात। ये हमारा एक फ्रेज यूज हुआ। ओके, हाउ आर यू, हाउ मीन्स होता है कैसे, आर मीन्स है, यू मीन्स आप। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। ये हमारा पूरा का पूरा सेंटेंस की तरह सेंस दे रहा है। ओके, आई एम गुड, आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, गुड मीन्स अच्छा। देखिए आई एम गुड, मैं अच्छा हूँ। आई एम गुड, ये हमारा एक सेंटेंस है, आई एम गुड।
मैं अच्छा हूं। बट मीन्स लेकिन। देखिए अब यहाँ पे एक वर्ड भी यूज हुआ, फ्रेज, सेंटेंस वर्ड का यूज हो गया। ओके, आई एम अ लिटिल बिजी टूडे। आई एम अ लिटिल बिजी, मैं थोड़ा सा व्यस्त हूं। टुडे मीन्स आज, तो ये हमारा एक सेंटेंस बना। आई एम अ लिटिल बिजी टुडे, आज मैं थोड़ा व्यस्त हूं। ओके, ओके डोंट वरी। ओके, ओके मीन्स ठीक है। देखिए ये एक वर्ड यहाँ पे यूज हो गया। डोंट वरी, डोंट मीन्स मत, वरी मीन्स चिंता करना। डोंट वरी, चिंता मत करो। यहाँ पे एक फ्रेजेस हुआ। टेक योर टाइम, टेक मीन्स ले लीजिए, योर मीन्स अपना, टाइम मीन्स समय। टेक योर टाइम मीन्स अपना समय लीजिए या समय ले लीजिए। भाई किसी भी काम को करने के लिए जितना समय लगता है वो समय आप ले लीजिए, तो क्या बोलते हैं, टेक योर टाइम। ओके, एंड डू यू वर्क, डू मीन्स करो, यू मीन्स अपना, वर्क मीन्स काम। सो डू यू वर्क, अपना काम करो। डू यू वर्क, अपना काम करो। ये यहाँ पे एक चंक यूज हो गया। ओके, देन ओके, ओके मीन्स ठीक है। आई विल कॉल यू लेटर, आई मीन्स मैं, विल कॉल कॉल करूंगा, यू मीन्स आपको, लेटर मीन्स बाद में। आई विल कॉल यू लेटर, मैं आपको बाद में कॉल करूंगा। आई विल कॉल यू लेटर, मैं आपको बाद में कॉल करूंगा। श्योर, श्योर मीन्स बिल्कुल, श्योर बिल्कुल। देखिए एक वर्ड हमने यूज किया है, सी यू सून। सी यू मीन्स मिलते हैं या मिलेंगे, सून मीन्स जल्दी। सी यू सून मीन्स जल्दी मिलेंगे या जल्दी ही मिलते हैं। सी यू सून, जल्दी मिलेंगे या जल्द ही मिलते हैं। ओके, अभी एक दूसरा पैराग्राफ हमने लिया है जिसमें कुछ सेंटेंस, कुछ वर्ड्स ऐसे यूज होते चलेंगे। चलिए ट्राई करते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ओके, और आज मैंने आपको समझाने के लिए एक नए तरीके का यूज किया है। ट्राई किया कि आपके साथ में क्लास भी चलती रहे और साथ में हमारा जो फेशियल एक्सप्रेशन होता है, जिस तरीके से बोलना होता है, उसे समझना होता है, वो भी आपके सामने आ सके। ओके, सो ये नया तरीका एक्सप्लेन करने का वो कैसा लगा आपको, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, आई वॉन्ट टू से समथिंग। आई वॉन्ट टू से, मैं कहना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू से, मैं कहना चाहता हूं। समथिंग, समथिंग मीन्स होता है कुछ। सो आई वॉन्ट टू से समथिंग, मैं कुछ कहना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू से समथिंग, मैं कुछ कहना चाहता हूं। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी माफ कीजिए, क्षमा कीजिए। एक्सक्यूज मी। कैन यू हेल्प मी फॉर अ मिनट। कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, फॉर अ मिनट, एक मिनट के लिए। कैन यू हेल्प मी फॉर अ मिनट, क्या आप एक मिनट के लिए मेरी हेल्प कर सकते हैं। क्या आप एक मिनट के लिए, क्या आप एक मिनट के लिए मेरी मदद कर सकते हैं। कैन यू हेल्प मी फॉर अ मिनट। आई एम लुकिंग फॉर दिस प्लेस। आई एम लुकिंग फॉर दिस प्लेस, मैं ये जगह ढूंढ रहा हूं। लुकिंग फॉर का मतलब ढूंढना। आई एम लुकिंग फॉर दिस प्लेस, मैं इस जगह को ढूंढ रहा हूं। आई एम लुकिंग फॉर दिस प्लेस, मैं इस जगह को ढूंढ रहा हूं। एंड, एंड मीन्स और। देखिए यहाँ पे एक वर्ड यूज हो गया, एंड। आई डोंट नो द वे। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। द वे मीन्स रास्ता। एंड आई डोंट नो द वे, और मुझे रास्ता नहीं पता। मुझे रास्ता नहीं पता है। इफ यू हैव टाइम, इफ यू हैव टाइम, अगर आपके पास समय हो। इफ यू हैव टाइम, अगर आपके पास समय हो। प्लीज टेल मी हाउ टू गो देयर। प्लीज टेल मी, कृपया मुझे बताइए। हाउ टू गो देयर, हाउ टू गो कैसे जाना है, देयर मीन्स वहां। प्लीज टेल मी हाउ टू गो देयर, कृपया मुझे बताइए या मुझे बता दीजिए वहां कैसे जाना है। ओके दोस्तों, अभी कुछ सेंटेंसेस हैं जो बचे हुए हैं, ये आपका डेली टास्क है। ओके, अभी जितने भी सेंटेंस बचे हैं आपको इन्हें ट्रांसलेट करना है इंग्लिश से हिंदी में, और कोशिश कीजिएगा कि आपका ट्रांसलेशन सबसे बेहतरीन होना चाहिए।
ओके, साथ में क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस आसान तरीके से काफी कम टाइम में बिना एक भी रुपए खर्च किए फर्राटेदार इंग्लिश बोलना सीख पाए।